वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें किस तरीके से मूव देखने को मिल सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। क्योंकि देखिए अगर निफ्टी अगर देखा जाए ना, यहाँ पे एक अच्छे खासे मोमेंटम के बाद लगभग यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है, यहाँ पे डबल टॉप जैसा पैटर्न। तो बहुत से लोगों को यही लग रहा है और ये पैटर्न देख के यही लग रहा है कि अब ये टॉप बना रहा है, यहाँ से गिरेगा। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ डिटेल में देखेंगे। मैं आपको कुछ कोरिलेशंस दिखाऊंगा इसके इंडिया विक्स के साथ, सो दैट आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ से मार्केट गिरेगा या फिर ये टॉप भी ब्रेक होगा। क्योंकि अगर देखा जाए, देखिए निफ्टी यहाँ पे डेली चार्ट ओपन है, आपको दिखेगा ये ऑल टाइम हाई था हमारा। यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा था, ये था ऑल टाइम हाई और उसके पास ही एग्जैक्ट हम आए हैं। देखिए ये जो ऑल टाइम हाई था 18,888 का ऑल टाइम हाई था, उसके पास ही हम क्या कर रहे हैं, बार बार रिजेक्शन ले रहे हैं। और ऐसा हमें दिख रहा है यहाँ पे डबल टॉप जैसा पैटर्न भी क्रिएट हुआ है। क्या मार्केट गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा? देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। तो मैं आपको प्राइस एक्शन पहले बता देता हूँ कि प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है। देखिए एक चीज़ सिंपल सी समझिए, मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। क्या बना रहा है? हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, फिर से हाई बना रहा है, यहाँ पे हायर लो बनाया, हाई हायर लो, ये फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हाई बनाया, उसने नीचे आया, अब ये ब्रेक करना चाहिए था लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया है। इसका मतलब क्या होता है ना, देखिए कोई भी अगर ट्रेंड होता है, एक टाइम पे क्या होता है, मार्केट वो हाई नहीं निकाल पाता और यही से लो ब्रेक करता है, कोई भी प्रीवियस लो, इसे ही कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। तो वो एक ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन होता है, फिर एक करेक्शन आता है, फिर मार्केट जाके ऊपर जा सकता है। देखिए आपको यहाँ पे ये लो दिख नहीं रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है ना, मैं आपको इसको क्या करता हूँ ना, ये कैंडल हटा के लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए लाइन चार्ट पे आपको दिखेगा क्या कर रहा है मार्केट। यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस लोज थे, इसके हायर लो थे। ये देखिए ये कोई भी लो जो है ना ब्रेक नहीं हुआ अब तक, देख सकते हो आप, ब्रेक ही नहीं हुआ। यहाँ पे जाके ये लो है ना ब्रेक हुआ है, यहाँ पे देखिए नीचे आया है। तो ये एक इंडिकेशन बन गया है, यहाँ पे थोड़ा सेलिंग का सिनेरियो बन गया है इस वजह से। ओके, अब देखते हैं इसको हम फिर से क्या करते हैं, हमारे कैंडल्स ही रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेजरली देखा जाए, अगर मेजर आपको देखना है तो ये स्विंग है। ठीक है, मेजर, क्योंकि ये अगर देखा जाए थोड़ा सा, अगर आप लाइन चार्ट को थोड़ा साइड कर देते हो तो ये एक रेंज ही है ना, एक रेंज है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन लेना है तो फिर इस स्विंग का रख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक इंडिया विक्स के साथ इसका कैसा कोरिलेशन है, मैं इंडिया विक्स का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ये इंडिया विक्स का चार्ट ओपन कर दिया है, इंडिया विक्स का वीकली चार्ट ओपन है। इंडिया विक्स मतलब क्या है, ये वोलेटिलिटी दर्शाता है मार्केट की, कितना वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। और जहाँ पे ये आपको लेवल जोन दिख रहा है मार्क करके, ये एकदम बॉटम लेवल है। इसके नीचे अब ये ज़्यादा, आप पीछे देखोगे, देखिए पीछे का पूरा ओपन करके देख लेना डाटा, इसके नीचे गया नहीं है, ये फाइनल इसका लोवेस्ट पॉइंट है। अब इसका कोरिलेशन कैसा है, देखिए जब जब ये इस लो पे आता है और यहाँ से एक सपोर्ट लेता है ना, तो निफ्टी हमारा गिरता है। क्योंकि ये क्या है ना, जितना इसके नीचे नहीं जा सकता। अब जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है 11 के आसपास है, करेक्ट, 11 मतलब बहुत कम है इंडिया विक्स, तो वोलेटिलिटी भी कम है। आपको दिख भी रहा होगा मार्केट ज़्यादातर रेंज ही बना के ट्रेड कर रहा है, ऐसे बड़े बड़े मोमेंटम नहीं दे रहा है। जैसा कि मार्केट ये 16-17 जब होता है विक्स तब देता है, इसकी एक रेंज ही होती है। देखिए अगर मैं रेंज दिखाऊँ आपको मार्क करके, तो ये रेंज है, ये इसकी एक नॉर्मल रेंज है। लगभग इसके भी नीचे आप पकड़ लो 20-21 तक, मतलब 11 से 21 से 10 पॉइंट का ये जो इसका जोन है ना, ये नॉर्मल रेंज है। ये जो बाकी आए हैं ऊपर के, ये स्पाइक्स थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ये आपको बड़ा स्पाइक्स दिख रहा है, ये बड़ा स्पाइक दिख रहा है, ये कोरोना के क्रैश के टाइम आया था। ठीक है, अब होता क्या है ना, इंडिया विक्स का और निफ्टी का रिलेशन कैसा है कि जब जब इंडिया विक्स बढ़ता है, जब जब इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है ना, निफ्टी गिरता है। और जब जब इंडिया विक्स लोवेस्ट पॉइंट पे होता है तो निफ्टी धीरे धीरे क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। आपको दिख भी रहा होगा, जैसे ही इंडिया विक्स लो है, निफ्टी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अगर कंपैरिजन के लिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। देखिए ये निफ्टी का चार्ट मैंने लगा लिया, आपको अब दिखेगा। देखिए इसको थोड़ा मैं पीछे करता हूँ, आई होप आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा के देख लेना। क्या है, देखिए मार्केट जब जब यहाँ पे आया है, देखिए यहाँ पे इस सपोर्ट पे आया, या फिर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, इस सपोर्ट पे था ये, इस सपोर्ट पे आया, मार्केट ने क्या किया, मैं छोटा कर दूँ चार्ट को तो थोड़ा और क्लियरली दिखेगी चीज़ें आपको। ठीक है, ओके चलिए, देखिए ये सपोर्ट अब हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। आपको दिखेगा मार्केट यहाँ पे था, करेक्ट, यहाँ पे था, एक छोटा सा करेक्शन दिखाया। चलो यहाँ पे नहीं, हम यहाँ का ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बार बार इस सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा था और यहाँ से आपको दिखेगा एक ब्रेकआउट दिया इंडिया विक्स ने। जैसे ही ब्रेकआउट दिया ना, देखिए यहाँ से अगर ऊपर की तरफ आप निफ्टी का चार्ट देखते हो, देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है इसने डंप कर दिया, मतलब नीचे आ गया। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया ना, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, निफ्टी यहाँ पे इस पॉइंट से देख सकते हो आप, कंपेरिजन गिर गया, करेक्ट। और फिर से आप देखोगे यहाँ पे, देखिए ये ब्रेकआउट आया था,
जब ये ऊपर गया निफ्टी यहाँ से बहुत तेजी से गिरा था, ये तो कोरोना का क्रैश है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया निफ्टी गिरा, करेक्ट। जैसे उसके बाद ब्रेकआउट यहाँ पे आया, यहाँ पे भी निफ्टी गिरा। उसके बाद का हम थोड़ा देख लेते और पीछे का थोड़ी सी चीज़ें देख लेते, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आप अगर देखोगे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ हो रही है। यहाँ पे भी क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ था, दिख रहा है ये ब्रेकआउट आपको, ये रेजिस्टेंस। ये जब स्पाइक आया ना तब निफ्टी हमारा, देखिए निफ्टी हमारा डाउन आया था। अब मार्केट क्या कर रहा है, वापस इसी सपोर्ट पे, और इसी सपोर्ट पे आपको दिख रहा है हैमर जैसी कैंडल्स बना रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेंड लाइन भी बनी है, आपको दिखेगा, दिख रहा है ये। तो यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो क्रिएट होता है तो इस लेवल से निफ्टी में भी एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको ये भी चीज़ समझनी है, मार्केट यहाँ पे आप देखोगे ये 3-4 महीने का फेज होता है, बड़ा 3-4 महीने। यहाँ पे भी आप देखोगे 3-4 महीने निकाल दिए, यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी लगभग हो सकता है और 1-2 महीने निकाले, हो सकता है 19,000 भी टेस्ट करे। लेकिन अगर यहाँ पे आपको एक बड़ी कैंडल वीकली बनती हुई दिखती है तो आप समझ लेना, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना कि निफ्टी में एक फॉल आ सकता है। आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो यहाँ से, सो दैट आपको फिर क्लियरली समझ में आए। इस ट्रेंड लाइन से देखिए यहाँ से मार्क कर लीजिए ऐसी ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जैसे ही आपको दिखता है यहाँ एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही, समझ लेना निफ्टी में थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इंडिया विक्स थोड़ा कोरिलेशन चलता है, इंडिया विक्स के अपोजिट चलता है। इंडिया विक्स ब्रेकआउट देने लगे तो निफ्टी एक आपको कंफर्मेशन दे देगा, ठीक है। अब यहाँ से ट्रेड प्लान करना है, और जिनके ट्रेड होल्ड है तो क्या करना है, देखिए सिंपल है। मार्केट में ये जो लेवल है, एक एक लेवल में मार्क करता हूँ अभी के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे ये जोन था जो कि ब्रेक हो चुका है, ठीक है, ब्रेक हो चुका है। अब मार्केट में नेक्स्ट लेवल क्या निकल के आएगी, नेक्स्ट लेवल ये सपोर्ट आएगा, ये जो स्विंग है इसके नीचे अगर देखेंगे तो ये सपोर्ट आएगा, यहाँ पे एक जोन ही आ जाएगा पूरा। देखिए ये जोन मैं मार्क करता हूँ, ये जोन मार्क करता हूँ। और इंडिया विक्स का यूज जो है ना आप इंट्राडे के लिए भी कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर इंडिया विक्स कोई ब्रेकआउट बनाता है तो आप देख लेना ज़्यादा बार निफ्टी वहाँ से एक ब्रेकडाउन बनाएगा, तो इस तरीके से भी यूज करते हैं यहाँ पे ट्रेडर्स, तो आप भी कर सकते हो। अब देखिए ये जो लेवल है आपको दिख रही होगी 18,660 के आसपास की लेवल है ना, ये कौन सी लेवल है, 18,680, ठीक है। 18,680 के नीचे जब तक है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसी रेड कैंडल के यहाँ लगभग एसएल रख के यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हो, या फिर आपने अगर ट्रेड में हो यहाँ पे तो फिर इसको होल्ड करना, ओके। कंटिन्यूअसली ये नीचे आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जिनके भी पास पोजीशन है तो यहाँ पे इसी जोन के ऊपर का, मतलब इसी कैंडल के ऊपर का यहाँ पे एसएल रखिए अभी के लिए, क्योंकि अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो देखिए इसका फर्स्ट टारगेट ये निकल के आएगा 18,565। अगर इसके भी नीचे आता है तो लगभग ये 18,460 के इस जोन में आएगा। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पहले भी यहाँ पे क्या कर रहा था, रिजेक्शन फेस कर रहा था, अब ऊपर गया है वापस। अगर यहाँ पे आता है तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले, ठीक है। तो इस जोन को ध्यान रखना, अगर नीचे जाना है मार्केट को तो फिर इस जोन के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके फिर से ये 18,100 वगैरह इस सपोर्ट को टेस्ट कर, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा टारगेट निकल के आएगा, तभी के लिए थोड़े छोटे छोटे टारगेट्स है। और एक चीज़ ध्यान रखना, देखिए मार्केट को अगर हम थोड़ा सा इस नज़रिए से अगर देखें कि ये बड़ा मोमेंटम एक करेक्शन, फिर एक मोमेंटम एक करेक्शन, अगर इसको छोटे छोटे मुंह ना देखते एक पूरा मुंह देखा जाए तो हो सकता है एक करेक्शन आ जाए इस सपोर्ट तक आए या फिर यहाँ तक। तो आपको कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे कॉल साइड के ट्रेड अगर प्लान करने तो करेक्शन आने दीजिए, धीरे धीरे अगर करेक्शन आता है और यहाँ मार्केट का मूव यहाँ पे स्लो हो जाता है, जैसे कि यहाँ देखिए पहले बड़ी कैंडल बनी छोटी छोटी, और फिर यहाँ पे अगर होल्ड कैंडल बनती है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम कॉल प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या क्या रेड कैंडल बनी, एक होल्ड कैंडल बनी, जैसे इसके ऊपर निकला यहाँ से मोमेंटम, यहाँ पे भी आपको दिखेगा, देखिए कैंडल्स, फिर एक होल्ड कैंडल बनती है फिर ऊपर निकलता है, यहाँ पे भी देखिए बड़ी बड़ी रेड कैंडल, एक होल्ड कैंडल, फिर ऊपर। अगर ऐसा ही देखिए मार्केट नीचे आता है, अगर मान लेते हैं मंडे भी एक रेड कैंडल बने और यहाँ कहीं फिर या फिर इसी सपोर्ट पे और उसके अंदर फिर एक होल्ड कैंडल बने या फिर 1-2 होल्ड कैंडल बने और फिर निकले, तो फिर ये मोमेंटम बहुत फास्ट होगा। जैसा कि अभी मार्केट में जाने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार अगर छोटा करेक्शन दिखाता है तो पुट वाले बहुत बैठ जाएंगे, और फिर मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना तो इतना टाइम नहीं लगाएगा, ये तेजी से 19,000 दे देगा, 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर 19,000 टेस्ट कर लेगा। तो आपको बस वहाँ देखना है, अगर इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है और यहाँ एक होल्ड कैंडल बन के अगर ऊपर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर रही है तो फिर हम यहाँ पे अपसाइड जा सकते हैं। अगर मार्केट मंडे गैप अप वगैरह होता है और डायरेक्टली जाता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर फिर से ये 19,000 के पास 19,050 लेवल
ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 19,050 लेवल, ठीक है। अगर 19,050 के ऊपर ही ट्रेड करता है तब जाके हम कहीं ऊपर के लिए देख सकते हैं, क्योंकि वहां से सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं बाकी अगर ऊपर सीधा जाता है तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको एनालिसिस कि क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है। अभी के लिए आप समझ गए कि क्या करना है। सेलिंग की जिनके पास पोजीशन है, यहीं पे एसएल जैसे जैसे नीचे आएगा एक एक रेजिस्टेंस ब्रेक सपोर्ट ब्रेक करेगा, आप ट्रेल कर सकते हो। इसको ब्रेक करता है तो फिर बड़ा टारगेट आएगा 18,100 तक का। अगर यहाँ के आपको दिखता है मार्केट नीचे आता है और एक होल्ड कैंडल के बाद एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल बनती है तो फिर ऊपर 19,000 के लिए हम प्लान करेंगे। अगर डायरेक्टली यहाँ से जा रहा है थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, 19,000 के आसपास देखेंगे हम क्या करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करिए कैसा लगा आपको एनालिसिस। नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।